एक बात मानक जी, अभी 30 सेकंड फिर दे दूंगा मैं प्रियंका भारती। ठीक है प्रियंका आप आइए, पहले मैं चाह रहा हूं उस पर बताइए, ये मुकेश सैनी डिप्टी सीएम 30 सीटें, डिप्टी सीएम 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, इस पर सहमति है क्या अंदर? मानक जी, सबसे पहले मैं कंडेम करती हूँ एक जातिवादी टिप्पणी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कमीशन का मजाक बनाने के लिए जो किया गया तो मैं कंडेम करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे बीच में कितना चल रहा है, कितने डिप्टी सीएम होंगे, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला पता नहीं आपके पास कैसे है, मेरे पास तो पहुंचा नहीं, तो मैं तो इसके ऊपर बता नहीं सकती। और रही सीटों की वितरण की बात, तो मैं जहां तक समझती हूँ कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और एक सही समय पर आ जाएगा, क्योंकि मानक गुप्ता जी का भी शो 5 बजे आता है, ना आगे ना पीछे, तो वैसे ही जो सही समय होगा उस सही समय पर सब कुछ आपको सुनने को मिल जाएगा। पर इंपॉर्टेंट ये देखना है कि सब कुछ कहा जा रहा है एनडीए के लोगों के द्वारा बहुत बढ़िया है, तो क्यों कविता लिखी जा रही है, यदि न्याय यदि दो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 15 ग्राम भी नहीं दे रहे हैं। तो और बाकी मैं 2 लाइन और जोड़ देती हूँ, अमित शाह वो भी दे न सके, आशीष मांझी जी की ले न सके, ये तो चल रहा है वहां पे। और रही चिराग जी की बात, तो चिराग जी के साथ तो इन्होंने क्या क्या किया था और चिराग जी ने जेडीयू के साथ क्या क्या किया था ये आपने देखा। पर हाँ, सीट शेयरिंग पर जब हम बात करते हैं तो हम इस पे बात कर रहे होते कि हम सरकार कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनेगी कि नहीं बनेगी, हम श्योर है कि बनेगी। इसीलिए हम अच्छा, मुकेश सैनी ने क्या किया था आपके साथ वो भी याद दिला दूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे पिछली बार चुनाव से ठीक पहले, याद है आपको? मानक जी, तो कहां गए थे वो? उधर ही गए थे ना, वो धोखा खाए वापस आए, जैसे नीतीश जी धोखा खाए थे फिर हमारे पास आए थे, फिर उधर चले गए, फिर धोखा खाएंगे वापस आएंगे पर इस बार नहीं लेंगे, ये रियलिटी है। पर आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मानक जी, बात उसकी ये है कि आपने, क्योंकि सवाल इस पे उठ रहे थे इतनी नौकरियां कहां से देंगे, पता है आपको मानक जी, जब 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी किए थे हम लोग, जब 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी लेकर के 2020 में गए थे, पता है यही लोग मजाक बना रहे थे, नीतीश जी कह रहे थे नौकरियां कहां से लाओगे, जेल से लाओगे, और वही नीतीश जी के हाथ से तेजस्वी जी नौकरी बंटवा दी है हमारे विभाग में नौकरी लाके। और हाँ, मैं जानती हूँ कि हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विल पावर हो तो आप बदलाव देख सकते हैं। 3.25 करोड़ सरकारी नौकरियां बिहार में कैसे पैदा करेंगे? 3.25 करोड़ सरकारी नौकरी, रोड मैप बता रही हूँ, वो भी रोड मैप बता रही हूँ। पर ये होता है ना मानक जी, कुछ कहेंगे चोरी कर लेंगे, कट कॉपी पेस्ट मारते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि बिहार में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस, हाजीपुर का केला बहुत फेमस, तो हम लोग 4थे पायदान पर है मछली प्रोडक्शन में, और कई ऐसी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भागलपुर की बात करूं, सिल्क बहुत फेमस, पर आप अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करेंगे, बिहार से आधा प्रतिशत भी नहीं जाता है, पर गुजरात से 33% एक्सपोर्ट होता है। वी हैव द कैपेसिटी। अच्छा ठीक है प्रियंका, ओके, आज मैं फिर से आज के मुद्दे पर, तेजस्वी जी ने करके दिखाया। ओके, मैं आज के मुद्दे पर ला रहा हूं, आज के मुद्दे पर फिर से ला रहा हूं, यही मेरा काम है। आप लोग, मुझे पता है सारे प्रवक्ता, अब देखिए सारे प्रवक्ता जितने भी आएंगे उनकी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा एयर टाइम, मैं सिर्फ प्रियंका की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस पार्टी लाइंस के अपनी पार्टी का प्रचार कर लें, कुछ योजनाएं गिना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मिनट प्रियंका, मैं कंप्लीट कर लूं, रुकिए एक मिनट। मैं कह रहा हूं मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो एक खुद चाहते हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर सारे प्रवक्ता आकर अपनी राय करें, पॉलिटिक्स की भी बात करें, अपनी योजनाएं भी बताएं, विजन भी बताएं, उपलब्धियां भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा काम भी वापस मुद्दे पर लाना है डिबेट को। तो प्रियंका फिर ये भी बता दीजिए, सतीश जी पूछ रहे हैं क्या नीतीश जी को भी नौकरी दे सकते हैं क्या? आपको अगर ये लग रहा है कि नीतीश जी की नौकरी बीजेपी खाने वाली है तो? नहीं मानक जी, खाली नीतीश को ये दे क्योंकि बीजेपी तो उनको रिटायर करने वाली है। हाँ। बस 2 करोड़ नीतीश को चुनाव के बाद की नौकरी यहाँ पर कहे और ये कांग्रेस पार्टी को 12th मैन बनाना चाहिए, बस हो गया। मानक जी अनुप्रिया इसके बाद एक एक करके। अब नौकरी देने का वक्त नहीं है, नीतीश जी और मोदी जी दोनों को पेंशन देने का वक्त है। हम पेंशन बांटेंगे उनको और मुक्त करेंगे कार्यभार से जो संभाल नहीं पा रहे हैं। पर क्योंकि आपने कहा कि हर पार्टी अपना बहुत ज्यादा समय लेती है प्रचार प्रसार करने में, हम एक बात बस ये जोड़ना चाहेंगे कि मोदी जी के आने के चलते ये हुआ देश में ना कि नेताओं की साख गिर गई, भरोसा करना लोगों ने बंद कर दिया। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा कि हम कानून लाएंगे, अधिनियम लाएंगे,
और 20 महीने के भीतर हम नौकरी देंगे, क्योंकि कानून से आप भी बाधित होते हैं ना। 20 महीने में कहां से 3.25 करोड़ नौकरियां दे देंगे? कमाल करते हैं आप, कैसा वादा करते हैं? नहीं मानक जी, ये 20 महीने में 3.25 करोड़ बहुत नौकरी। इंटरेस्टिंग लगता है, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब तेजस्वी 10 लाख का वादा किए थे ना, ऐसे ही मजाक बनाया गया था, ऐसे ही सवाल उठाया गया था, दे दिया हमने। ओके टेस्टेड, मानक जी, ओके टेस्टेड। मानक जी, अच्छा ठीक है अनुप्रिया।